जय जय श्री राधे राधे। श्री राम वृंदावन से मैं पंडित कनिक बिहारी जी। आज इस संदर्भ में हम जरा चर्चा करेंगे कि किसके पाप को कौन भोगता है। बात ऐसे है कि जैसे सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी को भोगना पड़ता है, स्वामी का ही अपराध माना जाता है। सेवक यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसमें वाहवाही, उसमें प्रशंसा उसके स्वामी की होती है। राजा की सेना यदि किसी युद्ध को जीतती है तो उसमें राजा को प्रोत्साहन मिलता है, राजा को सम्मान मिलता है। उसी प्रकार आचार्य मुनि नीति कहती है कि राजा राष्ट्रकृतम भुंक्ते राज्ञः पापम पुरोहितः भर्ता च स्वीकृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। अर्थात राष्ट्र में किए हुए पाप राजा को भोगने पड़ते हैं। यानी राष्ट्र में यदि कोई द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, यदि हम 4 पापों को ही लेकर के चलें, यदि कोई पाप की कमाई कर रहा है, कोई जुआ क्रीड़ा इत्यादि कर रहा है हमारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार से, और दूसरी बात द्यूतम पानम, नशा इत्यादि कार्य यदि किसी राज्य में हो रहे हैं तो उसका पाप राजा को ही लगेगा। यदि कोई परस्त्री गमन कर रहा है, अपने धर्म पे टिका हुआ नहीं है, तो ऐसे पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है। और हिंसा, यदि किसी राष्ट्र में हिंसा अत्यधिक हो रही हो, चाहे वो गौ हत्या को लेकर के मान लीजिए, किसी संत हत्या को लेकर के मानिए, या फिर किसी ब्रह्म हत्या को लेकर मानिए, या फिर किसी जो निरपराध हैं उनको हत्या को लेकर के मान लीजिए, या फिर जो कमजोर हैं उनको प्रताड़ित यदि किया जा रहा है राज्य में, तो उसका पाप राजा को ही भोगना पड़ता है। राजा राष्ट्रकृतम भुंक्ते, राजा को भोगना पड़ता है राष्ट्र में किए हुए जो पाप हो रहे हैं। और राज्ञः पापम पुरोहितः, अब राजा के पाप को कौन भोगे? यदि राजा दुराचारी है, राजा यदि इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, तो राजा का जो पाप है, राजा का पाप को कौन भोगेगा? राजा का पुरोहित, जो राजा का गुरु है, राजा का पुरोहित है। क्योंकि स्वामी ने यदि, गुरु ने यदि अपने शिष्य पर अंकुश नहीं लगाया, यानी राजा का गुरु जो है, गुरु ने राजा पर यदि अपना अंकुश नहीं लगाया, यदि उसके लिए धर्म की शिक्षा नहीं दी, धर्म का मार्ग नहीं बताया, वेद के अनुरूप मार्ग नहीं बताया, और राजा यदि पापी हो रहा है, तो उसका पाप उसके पुरोहित को भोगना पड़ेगा। तीसरी बार भर्ता च स्वीकृतम पापम, यानी कि स्त्री के द्वारा किए हुए पाप, पत्नी के द्वारा किए हुए पापों को उसका पति भोगता है। यदि स्त्री उल्टा हो जाए, यदि पतिव्रता ना हो, गलत कार्यों में व्यस्त हो, तो उसके जो पाप हैं उसके पापों को उसका पति ही भोगता है। और चौथी बात है कि शिष्य पापम गुरुस्तथा, इस शिष्य के द्वारा किए हुए पापों को गुरु भोगता है। कि शिष्य यदि कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो उसका जो पाप होगा, उसके पाप को गुरु भी भुगतेगा, शिष्य भी भुगतेगा। इसलिए गुरुओं को चाहिए कि पहले शिष्य को बहुत ठोक पीट ले, बहुत ठोक पीट करके ये दीक्षा दे, ऐसे ना दे। और शिष्य को भी चाहिए कि बड़े सोच समझ करके गुरु बनाए। दोनों ही अधिकारी हों, दोनों ही सच्चे हों, ईमानदार हों। यहाँ शिष्य भी यदि, अब दोनों में भिन्नता हो जाए, शिष्य सोच रहा है कि गुरु कहीं ज़्यादा, मैं गुरु से ज़्यादा लुट ना जाऊं, गुरु को सेवक बना लूं, गुरु से इतने कार्य करवा लूं, लेकिन गुरु को कुछ भेंट भी ना दूं। या फिर गुरु सोच ले कि मैं अपने शिष्य से ज़्यादा लूट लूं, अपने शिष्य को ज़्यादा से ज़्यादा लूट इत्यादि कर लूं। तो ऐसे दोनों ही नरक में जाने योग्य हैं। उसका